ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। ये निश्चय हमें होना चाहिए। प्रश्न है, बाबा से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाबा की इंसल्ट है। कौन सा प्रश्न पूछना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। उत्तर है, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पधरामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाबा से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाबा बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार बाबा ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाबा तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का माना बिंदी का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ना सके। वो तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा सितारा है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार हो भी, चीज तो वही देखेंगे और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज को कोई समझ ना सके, ब्रह्मा द्वारा बाबा बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते। कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी कैसे बनते। तो ये बी के भी काहे के। बच्चों को ज्ञान मिलता है। तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वो निराकार है, सिवाय आर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते हैं। बच्चों को ये निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है।
बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश है। जो बैठ ज्ञान देते हैं उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको ये पता ही नहीं है कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र है सब धर्म वाले उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। हम ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ये बात सभी कहते हैं। जिसको आदम बीवी अथवा आदि देव आदि देवी कहते हैं वो भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया। ये है पहले नंबर की बात। अलफ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वो सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। जो सूर्यवंशी घराने में राज करेंगे सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का जवाब अगर ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट ढूंढा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं तो जवाब भी नहीं देंगे। ऐसे नहीं कि अभी बता दूं बाकी कितने वर्ष हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे, तो बताएंगे नहीं। ड्रामा में है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम गाते हो तुम माता पिता, वही पार्ट बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बरगद के पेड़ का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अब ये सब खलास हो जाएंगे।
फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वो धर्म प्राय लोप है, चित्र है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया है। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति के लिए द्वापर में बैठ ये शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज करते थे, ये है ही झूठखंड। वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता है। अभी बाबा तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा सूट हुआ ही पड़ा है। ये है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचे से ऊंचा है। हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वो है सर्व का सद्गति दाता। सबको दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उनका राज चलता है, परंतु वो दुख देता है, इसलिए सब मनुष्य बाबा को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है। इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है। बाबा हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि बाबा कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े से बड़ी भूल तो ये है, ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था। गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि हम बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया है, बाबा सुना रहा है। ये भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। अभी तो बाबा ने ज्ञान को बहुत डिटेल में हमें समझाया है, परंतु पहले इतना डिटेल नहीं थी। बस बाबा आया है, नई दुनिया बना रहा है, और ब्रह्मा बाबा को भी आदेश था कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है। कभी बाबा नहीं है तो ये भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है। इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को दिया सितार। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। हाँ? ज्ञान का देवता ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है, मूंझ गए हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है ही नहीं। भल करके है, परंतु गुप्त है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
ये भी किसको पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, और जो फेल होते हैं वो कौन बनते हैं? चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। पहले बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, अब बाबा कहे तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, यादवों की राजधानी खत्म होनी चाहिए। पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंबोर को आग लगनी है। ये भी समझते हो बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है ये हम पूछ नहीं सकते, मेहमानों से पूछा नहीं जाता है। आप कितने दिन रहेंगे? कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, बाकी पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामनी है? ये पूछना भी जैसे अनादर करना है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। ये पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाबा तो कोई को हो नहीं सकता। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके, श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे। शिव बाबा को याद ही ना करें, इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है। शिव को याद ही ना करें, इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे आना ही है पराए देश में, पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। ये अंतिम शरीर है। यही फिर नंबर 1 पावन बनता है शरीर। ये सब बातें और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। रावण का चित्र भी बनाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं।
मर जाएं तो फिर जलाना बंद कर देना, परंतु मरता ही नहीं है, हर वर्ष जलाते हैं। जिसकी सरकार हो उसी का ही पुतला जलाएंगे। जो मंत्री होगा प्रेजेंट में उसी की एफिजी जलाते हैं ना। जो अभी मंत्री है ही नहीं उसका कोई पुतला नहीं जलाते हैं, तो रावण का पुतला जलाते हैं, मतलब रावण की सरकार अभी चल रही है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बने? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अब फिर वो धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। आजकल तो एरोप्लेन में हाथी बंदर मेंढक सब जाते हैं, ये भी पहले पहले इधर उधर ले करके गए थे, तो बाबा समाचार सुनाते हैं। ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते, अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं है कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाबा कहते हैं अब झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। हम स्थापना के निमित्त हैं। अभी 17 तारीख की मुरली में ही था, 17 की मुरली में ही था शायद। तो परसों बाबा ने कहा कल्याणकारी बाबा तुम्हारे द्वारा कल्याण कराते, तो आज बाबा ने कहा हम स्थापना के निमित्त। आगे चलिए सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। सेकंड पॉइंट है
हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है। हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हैं और हम सुदर्शन चक्रधारी है। इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान दिया बाबा ने, कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठाना है। वरदान दिया बाबा ने, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है। इसलिए बेफिक्र हो। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा हमारे सामने अभी हाजिर नाजिर है। आज तक तो दुनिया में भी लोग कस्में उठाते रहे, भगवान को हाजिर नाजिर मानता हूँ, जिधर देखूं तू ही तू है। तो अभी बाबा जिधर देखूं मैं तो नहीं है, लेकिन है हमारे साथ साथ। एक गीत भी है ना, तुम तो हमारे आसपास हो। तो बाबा हमारे साथ है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं और सेवाधारी हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति।